ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय भाग 4 में शुरू करते हैं। यहाँ पर 14वें अध्याय में अग्नि यज्ञ विवेचन दिया हुआ है। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्ययुक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो शमिदा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तब 2 समय अग्नि यज्ञ करें। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे जो कि सदैव सुरक्षित रहे और कभी ना बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणाकर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस प्रकार दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द मूंग आदि 4 शेर देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार के दिन विष्णु का दही से व अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र मित्र कलत्र स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर दूध घी से उनकी पूजा कर सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो खटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन कराएं। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा स्नान दान जप होम और तर्पण करता रहे। देश काल पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र से उपासना करनी चाहिए। धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करें श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त होता है और 15वें अध्याय में हम देव यज्ञ और देश काल पात्र विवेचन जानेंगे। श्री ऋषि जी बोले, हे सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्धि गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ गौओं की बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना फल बेल तुलसी पीपल की जड़, नदी देवालय तीर्थ का तट, सप्तगंगा गंगा गोदावरी कावेरी
ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा आदि नदियों के तट पर मिलता है। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। सतयुग में यज्ञ दानादि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति में चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती हैं, इसी से वह गायत्री कहलाती हैं। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है, वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभीष्टदायक है। मांगने वाले पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल आदि। यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से विशेष फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जात से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देने चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस प्रकार अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इस प्रकार शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब 16वां अध्याय हम आपको भाग 5 में सुनाएंगे।